की विद्यार्थी है वो कुछ कह रहे हैं। माननीय रावत जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, सभी सम्मानित यहाँ पर मित्रों और प्यारी सी बिटिया सृष्टि गोस्वामी, जिसने न दौलतपुर गांव का नाम ऊंचा किया बल्कि पूरे उत्तराखंड और प्रदेश में अपना नाम ऊंचा करके इसने ये प्रदर्शित किया है कि ये एक होनहार नेता हैं और आज आवश्यकता है इस बात की कि हमारी महिलाएं आगे बढ़ें और समाज का नेतृत्व करें। उस पर ये बिटिया खरी उतरी है। मुझे कहने का सौभाग्य प्राप्त है कि ये बिटिया बीएसएम कॉलेज के बीएससी सेवेंथ सेमेस्टर की विद्यार्थी हैं और इनका एक सेमेस्टर शेष है, उसकी फीस माफ की जाती है। उसके अलावा इसको और जो सहयोग चाहिएगा आगे अपनी शिक्षा को बढ़ाने में, वो पूरा सहयोग कॉलेज की तरफ से और मेरी तरफ से किया जाएगा। मैं ये आश्वस्त करना चाहता हूँ इसको, बिटिया को, कि ये किसी भी तरह की दिक्कत महसूस न करे। अगर कोई असुविधा हो तो मेरे पास आ जाए। धन्यवाद जी, आपका बहुत और हम चाहते हैं कि एक दिन तुम्हारा नाम देश के गिने चुने महिलाओं में हो। उसके लिए हमारा प्रयास होगा। हमारी शिक्षा को आगे बढ़ाएंगे, पीएचडी भी कराएंगे। जिस सब्जेक्ट में चाहोगे एमएससी करो, पीएचडी करो, पीएचडी भी हम तुम्हें कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं इस अवसर पर माननीय हरीश रावत जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और सृष्टि के माता पिता, चचा और ताऊ और गांव के दौलतपुर के सभी सम्मानित बहनें और यहाँ के पूर्व वर्तमान प्रधानगण, सब सामाजिक कार्यकर्ता यहाँ बड़ी संख्या में आए हैं। फुरकान अहमद जी जो हमारे विधायक हैं, उनके नेतृत्व में हम सब लोग आपके गांव की प्यारी प्यारी बेटी सृष्टि को बहुत बहुत बधाई। बधाई केवल इस बात के लिए नहीं दे रहे हैं कि एक दिन ये तो एक अच्छी शुरुआत है कि बच्चों में एक आत्मविश्वास बढ़े और हमारी जो बालिकाएं हैं उनके सम्मान को बढ़ाने के लिए एक अच्छी परंपरा है। और उसमें जो खासियत है कि सृष्टि ने मैंने एक थोड़ा सा वीडियो देखा तो मुझे लगा कि ये बच्ची जो है, जो असली वाले मुख्यमंत्री हैं उनसे ज्यादा विश्वास है। उनका आत्मविश्वास है, जिसको हम कॉन्फिडेंस कहते हैं, आत्मविश्वास, वो बहुत ऊंचे स्तर का है। अपने पर, अपनी योग्यता पर, अपने परिश्रम पर विश्वास करना और उसको शब्दों और हाव भाव से व्यक्त करना और शब्दों और हाव भाव में तालमेल रखना, ये जो पेशे से राजनीति में होते हैं उनके लिए भी कठिन काम है, लेकिन सृष्टि ने उस काम को बड़े बखूबी किया। और दूसरे दिन मैंने अखबार में पढ़ा, पहले तो मैंने एक साधारण खबर के तौर पर ऐसे पढ़ा, अलग रख लिया। फिर मेरी नजर इस बच्ची के जो फोटो छपा था उस पर गई। पता नहीं, अचानक मुझे लगा कि इस बच्ची में कुछ खास है, तो मैंने फिर अखबार उठाया, फिर उसको पढ़ा। और पढ़ने के बाद जो प्रश्न इसने अधिकारियों से पूछे और जिनको सलाह के रूप में क्या करना है आपको, उसके रूप में कहा,
उन प्रश्नों को देखकर पढ़कर मैं बड़ा प्रभावित हूँ। उनमें ऐसा लगता है कि बच्ची ने अपने काम को भी समझा और आज की क्या जरूरतें हैं, समाज की क्या जरूरतें हैं, महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या जरूरतें हैं, बच्चों के लिए जो अध्ययन की तरफ जा रहे हैं उनके लिए क्या चीजें आवश्यक हैं, उन सब चीजों को समझा। और ऐसा लगा जैसे एक बहुत विचारवान मुख्यमंत्री अपने अधिकारियों को मार्गनिर्देशन दे रहा है कि आपको ये काम पूरे करने हैं। तो मुझे उन प्रश्नों को पढ़ करके बहुत हार्दिक प्रसन्नता हुई, बड़ी खुशी हुई। और मैंने उसी दिन ठान लिया था, मैंने कहा मैं इनके गांव जाकर के मैं बधाई दूंगा। और मुझको दुगनी खुशी इसलिए हुई कि ये बच्ची दौलतपुर की है, क्योंकि दौलतपुर गांव में पहले भी आता रहा हूँ और यहाँ के गोस्वामी समाज का हमारे ऊपर बड़ा स्नेह रहा। और हम तो गुरु गोरखनाथ की परंपरा के मानने वाले लोग। गुरु गोरखनाथ की धुनी हमारे अखंड धुनी है, अब भी चलती है। तो जो गोरख परंपरा है हम उसको मानने वाले लोग हैं और हमारे जो गुरु होते हैं वो उसी परंपरा के होते हैं। बल्कि मेरे कान ये बचपन से यहाँ से छिदे, तो ये उस परंपरा का द्योतक है। तो इसलिए दौलतपुर के गांव से मेरा बड़ा आत्मीय संबंध था। मुझे जब अवसर मिला तो हमने यहाँ ITI भी खोला और कॉलेज का भी किया, यहाँ भी किया। ये कोई बगल में और गाँव है उनका भी किया। तो मुझे बहुत अच्छा, बड़ी खुशी है इस बात की कि अपने ग्रामीण परिवेश में हमारे बच्चे अच्छा करें और अपने घर की जिम्मेदारियों को, अपने परिवार की, सब माता पिता सबके स्नेह को सहेज करके यदि बच्चे अच्छा करते हैं, उनमें आगे बढ़ने की ललक पैदा होती है, उनमें आत्मविश्वास पैदा होता है, तो ऐसे ही बच्चे आने वाले समय में देश और समाज को संभालते हैं। और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि यदि ठीक ठाक सब भगवान कृपा करे, आपका देवता आपके ऊपर कृपा करे, तो ये बच्ची जो है आगे बहुत अच्छा करेगी, अपने माता पिता का नाम भी रोशन करेगी और अपनी जिन संस्थाओं में पढ़ा है उन गुरुजनों और संस्था का नाम भी रोशन करेंगे। और मैं मनोहर लाल जी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। कहते ये बहुत उदार चित्त के व्यक्ति हैं और इन्होंने बड़ी उदारता के साथ कह दिया कि हम फीस भी माफ करेंगे, आगे बच्ची की पढ़ाई में जहाँ जहाँ हो सकेगा योगदान देंगे। ये बहुत अच्छी बात है, उसके लिए मैं इनको भी हृदय से बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। कुछ और बच्चे भी आपके अच्छे प्रतिभावान को करिकुलर एक्टिविटीज में, क्योंकि आज पढ़ाई का अर्थ केवल किताब में जो कुछ लिखा है उसको पढ़ना ही नहीं। हमारे वहाँ पहले कहते थे पढ़ने से गुणना ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो हमारे जो आज के बच्चे हैं वो पढ़ते भी हैं और गुणते भी हैं, और उसके बाद जिसको गुणते हैं उसको अभिव्यक्ति भी देते हैं। हम लोग तो वर्षों तक मुंह ही नहीं खोल पाते थे, हिचकिचाते थे, अपने मन में कुछ है भी तो वो गले से बाहर नहीं निकल पाता था, मुंह से बाहर नहीं निकल पाता था। लेकिन आज के बच्चे जो है और बहुत बलपूर्वक, अधिकारपूर्वक अपने ज्ञान को अपने आगे लाते हैं और उस बात को कहते हैं। तो यही है जो एक अंतर पैदा करता है। तो हमको एक अंतर पैदा करने वाला समाज बनना है उत्तराखंड, हमारे गाँव को, हमारे लोगों को। और इसमें यदि व्यक्ति में संकल्प शक्ति हो तो फिर चीजें मुश्किल नहीं होती। मुश्किलें आती हैं
मगर वो मुश्किलें इम्तिहान के तौर पर आती हैं। जिस तरीके से हम सेमेस्टर पास करते हैं उसी तरीके से हर मुश्किल को पास करके भी हम एक अतिरिक्त सेमेस्टर पास कर लेते हैं। तो मुश्किलें आएंगी आगे, लेकिन उन मुश्किलों को किस तरीके से हम पार करते हैं ये हमारा सच्चा इम्तिहान होता है। और मेरी भगवान से कामना है कि सृष्टि इस इम्तिहान में सफल हो और इस गांव के और बच्चे भी अच्छा करें, क्योंकि दौलतपुर गांव स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का गांव है। ये स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास से जुड़ा हुआ गांव है, इसलिए इस गांव से सबकी विशेष अपेक्षा है। और मैं इस गांव के लोगों को इसलिए भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेरे छोटे भाई को आपका बड़ा स्नेह प्राप्त, और ये भी दौलतपुर की बहुत चिंता करते हैं। मैं भी एक बार 2.5 दिन का मुख्यमंत्री रहा। इन्होंने मुझसे ढेरों काम करवाए, पहले तो पूरे क्षेत्र के लिए करवाए, लेकिन उसमें ये दौलतपुर का भी करवाते थे। मैन काम बहुत काम करा जी दौलतपुर करवाए, तो उसके लिए मैं फुरकान अहमद जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो एक बार जरा सा सब लोग दौलतपुर के लिए ताली बजाइए, हमारी इस बेटी के लिए ताली बजाइए। आपकी ताली इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बेटा तुम कुछ कहोगे? नहीं सर, आप सभी का बहुत ज्यादा धन्यवाद सर का भी, हमारे डायरेक्टर सबका भी। और फुरकान सर तो पहले भी आए थे हमारे यहाँ पे, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। प्रोत्साहन कितना मिलता है इस चीज से, जब आके आपको इतने सारे हमारे जो एल्डर्स हैं वो अपना आशीर्वाद देते हैं, प्रोत्साहन देते हैं। हरी सर का भी मैं बहुत हृदय से आभार प्रकट करना चाहूंगी, और हमारे जितने भी सर हैं, और आप सभी का बस धन्यवाद। चलो मैं इनके घर जा।